हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स के डिबिया। अब समझते हैं रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। रिसिप्ट्स क्या बोलता है कि वो रिसीव हो चुका है या रिसीवेबल मतलब पाने वाला है, मिलने वाला है, फॉर सेलिंग एसेट्स और सेलिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। तो इसमें गुड्स मतलब अपना सामान बेचा या सर्विसेज दिया, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं रिसिप्ट्स। उसमें भी रिसिप्ट्स दो टाइप के होते हैं, पहला रेवेन्यू रिसिप्ट, दूसरा कैपिटल रिसिप्ट। तो पहले रेवेन्यू रिसिप्ट को समझते हैं। इट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ये एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में वो अमाउंट रिसीव होता है। पहला चीज समझें, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस सेज फॉर एग्जाम्पल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स, मतलब वो अपना सामान बेच के जो पैसा उसको मिलता है, उसको उसको रिसिप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट में आ जाएगा। सामान बेच के या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज मतलब किसी बिजनेस का अगर सर्विस बिजनेस है, सर्विस प्रोवाइड करना, जैसे कि मेंटेनेंस का काम हो गया या फिर मेंटेनेंस का काम हो गया, या तो फिर और भी बहुत टाइप के काम होते हैं। वो अगर सर्विसेज देता है वो उसको बोलते हैं रेंडरिंग सर्विसेज। वो अगर सर्विसेज बिजनेस है वो करता है तो ठीक है। और इन्वेस्टमेंट ऑफ बिजनेस रिसोर्स, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ऑफ बिजनेस रिसोर्स का मतलब अगर उसका बिजनेस रिसोर्स जो है वो इन्वेस्टमेंट का ही है, ठीक है। जैसे कि वो फिक्स डिपॉजिट बिजनेस का, उसका जो बिजनेस है उसमें से जो प्रॉफिट आया था उसने वो क्या किया, कुछ अमाउंट फिक्स डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। जो फिक्स डिपॉजिट किया उसमें से उसको इंटरेस्ट अर्निंग हुआ, तो वो इंटरेस्ट भी अगर अर्निंग हुआ तो वो भी रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या बोलता है, इट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस सेज अगेंस्ट सेल्स ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज सेज इन फिक्स्ड एसेट। फिक्स एसेट में वो अगर वो इसका इनकम जनरेट होता है तो वो भी रेवेन्यू रिसिप्ट में ही वो कैलकुलेट होगा। इसका एग्जांपल क्या समझेंगे, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट्स और इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट मतलब अगर वो शेयर्स में भी, फिक्स डिपॉजिट की जगह मान लो शेयर्स में भी इन्वेस्ट किया है तो भी अगर उसमें से अगर उसको डिविडेंड अर्निंग होता है तो वो भी रेवेन्यू रिसिप्ट में ही जाएगा। अब समझते हैं कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या बोलता है, इट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट ट्रांजेक्शन्स विच आर नॉट रेवेन्यू इन नेचर, मतलब जिससे कि पैसे की कमाई नहीं होती है, ठीक है। ये वो अमाउंट है जो कि कोई ट्रांजेक्शन है जिससे कि हमें कोई इनकम नहीं होता है। रेवेन्यू का मतलब हम एक तरीके से समझ सकते हैं इनकम, लेकिन ये कंप्लीट इनकम नहीं है, आप समझने के लिए समझ सकते हो, ठीक है। विच आर नॉट रेवेन्यू, वो अर्निंग नहीं हुआ है उसको इन नेचर। तो वो क्या क्या हो सकता है इसको, एक भाई कैपिटल का तो भाई हम लोग को तो समझ में आ रहा है कि वो सामान अगर वो ट्रांजेक्शन हुआ है लेकिन उसको पैसा, उसको अर्न मिला है पैसा, लेकिन वो उसका रेवेन्यू नहीं है। क्या हो सकता है, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, मतलब अगर किसी बिजनेस के पास एक मशीन है जो कि पुराना हो गया या फिर खराब हो गया है, ठीक है, वो पुराना हो गया या फिर बैड कंडीशन में है, तो फिर उसका क्या है कि अगर उसका मेंटेनेंस चार्ज उसको ज़्यादा लग रहा है तो क्या करेगा, मशीन को बेच देगा, ठीक है। कि भाई मशीन को मेंटेनेंस में हमें ज़्यादा खर्च हो रहा है तो एक काम करते हैं नया मशीन ले लेते हैं, तो इस मशीन को बेच देते हैं। तो इसको अगर बेच करके, अगर इस मशीन को अगर सेल करके जो भी पैसा जनरेट होगा, इनकम होगा, ठीक है, उसको हम कैपिटल रिसिप्ट बोलेंगे, ठीक है। उसी को हम कैपिटल रिसिप्ट बोलेंगे, वही बोलता है कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। अब हम आते हैं एक्सपेंडिचर पे। अभी रिसिप्ट हो गया, अभी एक्सपेंडिचर पे आते हैं। एक्सपेंडिचर क्या बोलता है, एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट और लाइबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स और गुड्स और सर्विसेज। तो एक्सपेंडिचर क्या बोल रहा है, अमाउंट स्पेंड मतलब जो पैसा हमने खर्च किया, ठीक है, या फिर लाइबिलिटी इनकर्ड मतलब हमें देना था,
ठीक है, लाइबिलिटी का मतलब हमें देना है, हमें कहीं पर पैसा पेमेंट करना है, हमें लाइबल है, हमें उसको पेमेंट करना ही है। ठीक है, तो लाइबिलिटी इनकर्ड फॉर इनकरिंग एसेट्स, कोई एसेट को लेने के लिए। ठीक है, और गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज, तो गुड्स और सर्विसेज का मतलब भी समझ गए, अगर कोई सामान खरीदना है या कोई एसेट खरीदना है, गुड्स का मतलब हो गया, इसमें हम स्टॉक समझेंगे। ठीक है, सर्विसेज कुछ लेना है, जैसे हमें क्या करना है कि एक गाड़ी को हमें सर्विस करवाना है, गाड़ी को हमको मेंटेनेंस करवाना है, या फिर हमारे घर को या बिल्डिंग को हमको रेनोवेट करना है, तो वो एक्सपेंडिचर में आ गया क्योंकि वो एक खर्च है। ठीक है, तो उसमें जो अमाउंट हमें स्पेंड किया है, जो हमने खर्च किया, या फिर सर्विसेज हो चुका है और हमें से पैसा देना है, तो लाइबिलिटी इनकर्ड हो गया उसका मतलब। फॉर एक्वायरिंग एसेट मतलब किसी को खरीदने में। ठीक है, एक्वायर मतलब किसी को अपने हाथ में लेना, एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज मतलब सर्विस को लेना। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम एक्सपेंडिचर। कोई भी अमाउंट खर्च किया जाता है या हमें देना होता है जिससे कि हम कोई एसेट को अपने हाथ में लेते हैं, खरीदते हैं, या सामान को लेते हैं, या सर्विसेज को लेते हैं, उससे कहते हैं हम एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर के भी दो पार्ट होते हैं, जैसा रिसिप्ट में हमने देखा, एक रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ, एक कैपिटल रिसिप्ट हुआ, उसी तरीके से एक्सपेंडिचर का भी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, बस एक्सपेंडिचर चेंज हुआ है ना। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या बोलता है, इट इज़ एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू एक्वायर एसेट्स और इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग एसेट्स विच विल इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। ये क्या बोल रहा है कि कोई भी खर्चा अगर हुआ है जिससे कि एसेट्स को हमने एक्वायर किया है, एसेट खरीदा है, और इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग एसेट्स मतलब कोई एक एसेट खराब हो गया था, उसे मेंटेनेंस में अगर कोई पैसा खर्च हुआ है, ठीक है, जिससे कि वो हमारा अर्निंग का कैपेसिटी बिजनेस का जो है वो बढ़ा देता है, क्या बोलता है, इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, तो वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा। यानी कि अगर कोई एक फैक्ट्री में या कोई बिजनेस का शॉप में अगर कोई मशीनरी, जैसे कि एक शॉप का एसी ख़राब हो गया, अगर उस एसी को हम रिपेयर करते हैं जिससे कि एसी अच्छे से चलेगा और हमारे पास कस्टमर ज़्यादा आएंगे, जिससे कि हमारा रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा, तो उस एसी को जो रिपेयर करने का खर्चा भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही लेंगे। इसका मतलब यही होता है। या फिर एक फैक्ट्री में हम समझते हैं एक मशीन होता है, अगर वो ख़राब हो गया, उससे रिपेयर करने के लिए अगर कोई पैसा अगर हम खर्च करते हैं जिससे कि उसका अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाए बिजनेस का, तो उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या बोलता है, परचेज ऑफ मशीनरी टू मैन्युफैक्चर, समझ में आ गया, परचेज ऑफ फर्नीचर अगर खरीदते हैं, और एनी फिक्स्ड एसेट्स अगर हम खरीदते हैं तो। ठीक है, अब रेवेन्यू क्या बोलता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड और एग्जॉस्टेड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। अब इसका मतलब क्या हो गया, द बेनिफिट मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है जो कि कंज्यूम किया है, जिसे कि हमने यूज कर लिया है, और एग्जॉस्टेड मतलब वो खत्म हो चुका है, विद इन अकाउंटिंग पीरियड, मतलब अकाउंटिंग पीरियड को मतलब हम लोग अकाउंटिंग पीरियड को जो है हम लोग 12 मंथ समझेंगे। ठीक है, 12 मंथ्स, वो किसी भी टाइम का हो सकता है 12 मंथ्स, चाहे वो आप अप्रैल से मार्च ले लो, या फिर जुलाई से लेके जून ले लो। ठीक है, इस दिवाली से अगले दिवाली ले लो, कुछ भी ले लो, उसे हम एक अकाउंटिंग पीरियड समझेंगे। ठीक है, इट हैज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप विथ रेवेन्यू, इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या रहेगा, रेवेन्यू से, मतलब हमें रेवेन्यू जनरेट हुआ है, और विद द अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, जैसे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसका एग्जांपल से ही समझ में आएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब कि ये बिजनेस है, ठीक है, इस बिजनेस का क्या काम है, वो क्लोथ्स बेचती है। ठीक है, इसने क्लोथ्स खरीदा सपोज 3 लाख रुपए का, तो अभी आ रही है सपोज मान लो दिवाली बिजनेस के लिए उसने 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके कपड़े खरीदे, और उसने 7 लाख रुपए में टोटल बेच दिया, सारा सामान बेच दिया। ठीक है, तो ये जो 3 लाख रुपए उसने खर्च किए, तभी उसने 7 लाख रुपए जनरेट किया है।
अपना रेवेन्यू। तो ये जो 3 लाख रुपए हो गया, ये उसके लिए हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर ये 1 साल के अंदर खत्म हो जाते हैं। ठीक है, इसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं, लेकिन इसका भी एक सर्टेन रूल में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अभी के लिए हम इसको यही मानेंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर सैलरीज, अगर सैलरी पेमेंट करते हैं, क्योंकि सैलरी तो भाई हम लोग हर महीना देते हैं, रेंट हर महीना देते हैं। ठीक है, यही हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।